हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी बेसिक। आज जो है हमारी लूसेंट जनरल साइंस सीरीज़ का 13 पार्ट जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम बायोलॉजी के 361 से 390 तक के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नेफ्रॉन इज़ रिलेटेड विथ, यानी कि जो नेफ्रॉन है वो किस से रिलेटेड है। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी स्टमक, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी हार्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि किडनी। अब ये जो नेफ्रॉन है इसको थोड़ा सा हम समझेंगे तो ये फंक्शनल यूनिट है किडनी की, क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर फिल्टरिंग वेस्ट एंड एक्सेस सब्सटेंस, यानी कि जो फिल्ट्रेशन का काम और जो भी एक्सेस सब्सटेंस है उन्हें जो है फिल्टर करने का काम जो होता है वो नेफ्रॉन के थ्रू ही होता है, जिसकी वजह से जो है इलेक्ट्रोलाइट लेवल जो है वो मेंटेन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज एनिमल स्टार्च, यानी कि जो नीचे हमें ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किसको हम एनिमल स्टार्च की तरह भी जानते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सेल्यूलोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी ग्लाइकोजन, ऑप्शन डी पैक्टिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि ग्लाइकोजन। अब इसको जो है वो एनिमल स्टार्च इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का है। एक पॉलीसैकेराइड जैसा, जो कि किससे मिलता जुलता है, बिल्कुल जैसे कि स्टार्च का होता है प्लांट के अंदर। इसी वजह से जो है ग्लाइकोजन को भी एनिमल स्टार्च के नाम से बोलते हैं। नेक्स्ट हमको दिया है, द मेजर केमिकल कंपाउंड फाउंड इन ह्यूमन किडनी स्टोन इज, यानी कि जो किडनी स्टोन होता है उसमें अधिकतर कौन सा केमिकल कंपाउंड जो है वो पाया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्सलेट और ऑप्शन डी यूरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कैल्शियम ऑक्सलेट। नेक्स्ट हमें दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट बोथ एज एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एज एंडोक्राइन ग्लैंड। इन्होंने बोला है, नीचे जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन जो है वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह एक्ट नहीं करता। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन बी पैनक्रियाज, ऑप्शन सी टेस्टिस, ऑप्शन डी ओवरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि पिट्यूटरी। अब ये जो पिट्यूटरी है इसे मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। दिया है, लैक्रिमल ग्लैंड्स आर सिचुएटेड इन द, अब ये जो लैक्रिमल ग्लैंड हैं ये कहाँ पे सिचुएटेड हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए स्टमक, ऑप्शन बी बकल कैविटी, ऑप्शन सी आई ऑर्बिट, ऑप्शन डी पाम्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि आई ऑर्बिट। अब ये जो लैक्रिमल ग्लैंड है अगर हम इसका फंक्शन देखें तो ये क्या करता है, अगर हम शॉर्ट में समझें तो ये टीयर प्रोडक्शन कराता है, जिससे क्या होता है जो आई हैं वो ल्यूब्रिकेट रहे, फॉरेन पार्टिकल से सेफ गार्ड करता है और आई को जो है वो हेल्थी रखता है। ये इसके फंक्शन होते हैं लैक्रिमल ग्लैंड के। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया है, लैक्टोजेनिक हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय। अब ये जो लैक्टोजेनिक हार्मोन है ये कौन सीक्रेट करता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए ओवरी, ऑप्शन बी पिट्यूटरी, ऑप्शन सी मेमरी ग्लैंड, ऑप्शन डी प्लेसेंटा।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि पिट्यूटरी। नेक्स्ट हमें दिया है इन द ह्यूमन बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर बैलेंस। ये बोल रहे हैं कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें कौन सा ऑर्गन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि जिम्मेदार होता है वाटर बैलेंस, यानी पानी की जो मात्रा है या बैलेंस है उसको बनाए रखने के लिए। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए किडनीज, ऑप्शन बी मान लेते हैं इसको सी एंड इसको, ये तो है ही डी। ऑप्शन बी हार्ट, ऑप्शन सी लंग्स और ऑप्शन डी लीवर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि किडनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज नॉर्मली फाउंड इन यूरिन। इनमें से कौन सा सब्सटेंस जो है नीचे ऑप्शन में दिया गया है वो जनरली यूरिन में जो है वो होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए ब्लड प्रोटीन्स, ऑप्शन बी कैरेटिनाइन, ऑप्शन सी आरबीसीज, ऑप्शन डी डब्ल्यूबीसीज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि कैरेटिनाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड ग्रुप ए बी हैज़, यानी कि ब्लड ग्रुप होते हैं जैसे ओ पॉजिटिव होता है, बी पॉजिटिव होता है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा भी था यूनिवर्सल डोनर जो है वो ब्लड ग्रुप ओ होता है। तो वैसे ही अब ये क्वेश्चन दिया है कि जो ब्लड ग्रुप ए बी है उसके पास इनमें से क्या होता है या नहीं होता। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए नो एंटीजन, यानी कि एंटीजन नहीं होता। ऑप्शन बी नो एंटीबॉडी, यानी कि एंटीबॉडी नहीं होती। ऑप्शन सी नाइदर एंटीजन नॉर एंटीबॉडी, ना तो एंटीजन होता है ना एंटीबॉडी होती है। ऑप्शन डी बोथ एंटीजन एंड एंटीबॉडी, यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी दोनों होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एंटीबॉडी जो है वो नहीं होती हैं ए बी ग्रुप के पास। अब अगर हम समझें एंटीबॉडी को थोड़ा बहुत कि एंटीबॉडी क्या होती है, तो ये प्रोटीन्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस करता है हमारा इम्यून सिस्टम। किस लिए? तो जब भी कोई फॉरेन सब्सटेंस जो है वो एंटर करता है तो फॉरेन सब्सटेंस के रिस्पॉन्स में जो है वो ये प्रोड्यूस करता है हमारे इम्यून सिस्टम, उसी को हम एंटीबॉडी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन टेक प्लेस इनसाइड, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट वो ह्यूमन बॉडी के किस पार्ट के अंदर जो है वो होता है। अब देख लेते हैं। ऑप्शन ए यूटेरस, ऑप्शन बी ओविडक्ट, ऑप्शन सी ओविग्लैंड, ऑप्शन डी नन, यानी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि ओविडक्ट। नेक्स्ट हमें दिया है विच विटामिन्स आर दोज इफ टेकन इन एक्सेस कैन बी डेंजरस एज दे आर स्टोर्ड इन दी बॉडी। अब इन्होंने बोला है नीचे जो ये विटामिन के नेम हैं इनमें से कौन सी वो विटामिन है कि जो अगर ज़्यादा मात्रा में ले ली जाए तो वो जो है वो डेंजरस हो सकती है, यानी कि खतरनाक हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी बॉडी के अंदर स्टोर रहती हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन बी ई एंड सी, ऑप्शन सी बी एंड सी, ऑप्शन डी ए एंड डी विटामिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि जो ये विटामिन ए एंड डी है ना ये बॉडी के अंदर स्टोर रहती हैं। और कहाँ रहती हैं? फैट्स में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स हार्ट बीट इज, यानी कि वो हार्मोन जो क्या करता है एक्टिव करता है, स्टिमुलेट करता है हार्ट बीट को, वो कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए थायरोक्साइन, ऑप्शन बी गैस्ट्रिन, ऑप्शन सी ग्लाइकोजन, ऑप्शन डी डोपामाइन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि थायरोक्साइन। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया है कंपेनियन सेल्स आर यूनिक टू, यानी कि जो कंपेनियन सेल्स हैं वो यूनिक हैं। फिर ऑप्शन है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन बी टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन सी एंजियोस्पर्म्स, ऑप्शन डी जिम्नोस्पर्म्स। इसका जो राइट आंसर होगा यानी वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। इन्होंने बोला है नीचे जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा एक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर नहीं है।
ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी अमोनियम नाइट्रेट, ऑप्शन डी सुपर फॉस्फेट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि सुपर फॉस्फेट। अब ये जो सुपर फॉस्फेट है ये नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर नहीं है। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इन टेस्ट ट्यूब बेबी। अब टेस्ट ट्यूब बेबी में फिर उसके आगे ऑप्शन है, तो ऑप्शन रीड करते हैं। ऑप्शन ए फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन टेस्ट ट्यूब, यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी में फर्टिलाइजेशन जो होता है ओवा का और डेवलपमेंट जो होता है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है। ऑप्शन बी फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा टेक प्लेस इन टेस्ट ट्यूब वाइल डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो ऑकर इन यूट्रस। अब जो फर्टिलाइजेशन होता है ओवा का वो तो टेस्ट ट्यूब में होता है, लेकिन जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो का वो यूटरस में होता है। ऑप्शन सी फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन यूटरस वाइल डेवलपमेंट टेक प्लेस इन टेस्ट ट्यूब। फर्टिलाइजेशन जो है वो यूटरस में होता है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो टेस्ट ट्यूब में होता है। ऑप्शन डी डेवलपमेंट ऑफ ओवा टेक प्लेस इन टेस्ट ट्यूब विथआउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि डेवलपमेंट ओवा का जो है वो टेस्ट ट्यूब में होता है लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के। ये हमारे ऑप्शन है। अब इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन है ओवा का वो टेस्ट ट्यूब में होता है और जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो का वो यूट्रस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट द डेवलपिंग एम्ब्रियो फ्रॉम डेसिकेशन। अब इन्होंने बोला है नीचे जो ऑप्शन है इनमें से कौन सी मेम्ब्रेन है जो प्रोटेक्ट करती है डेवलपिंग एम्ब्रियो को डेसिकेशन से। तो पहले हम यहाँ समझ लेते हैं ये डेसिकेशन का क्या मतलब निकल रहा है। अगर हम इसको बहुत शॉर्ट में समझें तो इसका मतलब ये है डाइंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जब ऑर्गेनिज्म को बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन टाइप हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं डेसिकेशन। तो ये बोल रहे हैं कि ऐसी कौन सी मेम्ब्रेन है जो डिहाइड्रेशन से या सूखने से जो है वो बढ़ते हुए एम्ब्रियो को बचाती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए एमनियन, ऑप्शन बी एलेंटोइस, ऑप्शन सी कोरियन, ऑप्शन डी यॉर्कसैक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि एमनियन। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है माल फंक्शन ऑफ विच ऑर्गन कॉजेज डायबिटीज़। मतलब ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसके फेल हो जाने से या मतलब सही से काम ना करने से जो है वो डायबिटीज़ जो है हमें हो सकती है या हो जाती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी पेनक्रियाज, ऑप्शन सी किडनी एंड ऑप्शन डी हार्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि पेनक्रियाज। अब पेनक्रियाज से कैसे, तो ये जो पेनक्रियाज है ये क्या करती है इंसुलिन को जो है सीक्रेट करती है। इंसुलिन क्या होता है, एक हार्मोन होता है जो क्या करता है रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल को। तो जब यही प्रोड्यूस नहीं होगा तो डायबिटीज़ जो है वो होगी ही। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या है पेनक्रियाज। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज फाउंड इन चेस्ट कैविटी, यानी कि कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो चेस्ट कैविटी में पाया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए पीनियल ग्लैंड, ऑप्शन बी थाइमस ग्लैंड, ऑप्शन सी थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन डी एड्रिनल ग्लैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि थाइमस ग्लैंड जो है वो चेस्ट कैविटी में पाया जाता है। नेक्स्ट है टू रिड्यूस टूथ डिके मोस्ट टूथपेस्ट कंटेन अ, यानी कि जो बहुत से टूथपेस्ट होते हैं वो टूथ डिके को रोकने के लिए उनके अंदर कौन सा जो है वो एलिमेंट होता ही है। देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए ब्रोमाइड, ऑप्शन बी फ्लोराइड, ऑप्शन सी फ्लोराइड, ऑप्शन डी क्लोराइड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि फ्लोराइड। अब जो ये फ्लोराइड रहता है ये क्या करता है, तो ये क्या करता है ये रेसिस्टेंस देता है, यानी कि रेसिस्टेंट करता है टीथ को एसिड अटैक से। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है टूथ डिके जो है वो प्रोबेबली रुकने लगता है या रुक जाता है। इसलिए मोस्टली टूथपेस्ट में फ्लोराइड जो है वो होता ही है। अब नेक्स्ट हमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मास्टर ग्लैंड इन मैन। मतलब इनमें से जो नीचे ऑप्शन है कौन मास्टर ग्लैंड बोला जाता है मैन के अंदर यानी इंसान में। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए पेनक्रिया, ऑप्शन बी पिट्यूटरी, ऑप्शन सी एड्रिनल और ऑप्शन डी थायराइड। तो अभी हमने कुछ क्वेश्चन पहले ये
देखा था कि जो ये पिट्यूटरी है इसी को जो है वो क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि पिट्यूटरी। नेक्स्ट है द हार्ड इनेमल लेयर ऑफ टीथ इज, यानी कि जो हार्ड इनेमल लेयर होती है दांतों पे उसको जो है वो काय की होती है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए कैल्शियम फोस्फेट, ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी कैल्शियम हाइड्रो ऑक्सीपेटाइट, ऑप्शन डी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट। इसकी जो है वो हार्ड एनिमल लेयर होती है टीथ के ऊपर। नेक्स्ट हमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज इंजेक्टेड इनटू काउ एंड बफेलो ड्यूरिंग मिल्किंग। अब इन्होंने बोला है इनमें से कौन सा हार्मोन जो है वो इंजेक्ट यानी कि डाला जाता है गाय और भैंसों के अंदर, ताकि जो है वो जब वो मिल्किंग हो मतलब जब वो दूध देती हैं है ना उस समय। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए सोमेट्रोट्रोफिन, ऑप्शन बी ऑक्सीटिन, ऑप्शन सी इंटरफेरिन, ऑप्शन डी इंसुलिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी यानी कि ऑक्सीटोसिन। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड इज एक्टिवेटेड बाय विच हार्मोन फॉर द सीक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन। यानी कि जो थायराइड ग्लैंड है वो एक्टिवेट होता है किस हार्मोन से, ताकि जो है थायरोक्सिन का सीक्रेशन होने लगे। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए है TSH, ऑप्शन बी है FSH, ऑप्शन सी है LTN, ऑप्शन डी है ACTH। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी कि TSH। अगर अब हम इसका फुल फॉर्म भी लिख लें तो बेटर है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये इसका फुल फॉर्म है। और अब ये देख लें इसे प्रोड्यूस कौन करता है, तो इसे प्रोड्यूस करता है पिट्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन इज, ये बोल रहे हैं नीचे जो ऑप्शन है इनमें से कौन एक एग्जाम्पल है हार्मोन का। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी रेनिन, ऑप्शन सी पेपरिन, ऑप्शन डी साइटोसाइन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए यानी कि ऑक्सीटोसिन जो है वो एक हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी फॉर एनिमल्स। यानी कि ये बोल रहे हैं नीचे ये जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा जो है वो एनिमल को जो है एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए फैट्स, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन सी मिनरल्स, ऑप्शन डी प्रोटीन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी यानी कि मिनरल्स जो हैं वो जनरली या जो मिनरल्स हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी नहीं देते एनिमल्स को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंटेन आयोडीन। अब नीचे जो ये ऑप्शन है इनमें से कौन सा हार्मोन जो है वो आयोडीन कंटेन करता है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए थायरोक्साइन, ऑप्शन बी टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी एड्रेनल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए यानी कि थायरोक्साइन। ये जो है ये कंटेन करता है आयोडीन को। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ ब्रेन विच कंट्रोल इमोशनल रिएक्शंस इन आवर बॉडी इज। यानी कि कौन सा पार्ट जो ये नीचे ऑप्शन है उनमें से ब्रेन का कंट्रोल करता है इमोशनल इमोशंस को हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि जो हमारे इमोशन है उनको बैलेंस आउट करता है, वो कौन सा हार्मोन है, वो कौन सा पार्ट है इनमें से। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी मेनिंज, ऑप्शन सी थैलेमस, ऑप्शन डी सेरेब्रम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए यानी कि हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन इज। यानी कि इनमें जो ऑप्शन इनमें से कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी रिलैक्सिन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ दीज। मतलब एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड रिलैक्सिन ये तीनों के तीनों फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन हैं। नेक्स्ट हमें दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग लेंथ ऑफ द स्ट्रक्चरल पार्ट
गिवन बिलो ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन द ह्यूमन बॉडी। तो इन्होंने बोला है कि नीचे जो ये ऑप्शन है वो इनमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है डिक्रीजिंग लेंथ में स्ट्रक्चरल पार्ट का जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है हमारी बॉडी के अंदर। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए जियोजेनम, डियोडेनम, इलियम। ऑप्शन बी इलियम, डियोडेनम, जिनम। ऑप्शन सी जेजेनम, इलियम, डियोडेनम। ऑप्शन डी इलियम, जियोजेनम, डियोडेनम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि पहले इलियम आएगा, फिर जियोजेनम आएगा और फिर जो है वो डियोडेनम जो है वो आएगा। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ लीवर, यानी कि नीचे ये जो ऑप्शन है इनमें से किसका प्रोडक्शन जो है वो एक फंक्शन है लीवर का। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए लिपेज, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी म्यूकस, ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि यूरिया। तो फिर दैट्स इट फॉर टुडे। आज की क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे। इसके आगे के क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब टू आवर चैनल बी